अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, मासूम बच्चों के साथ ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया डिस्ट्रिक्ट कसूर के इलाके इलाहाबाद में, जहां पर एक 13 साल लड़के को पहले तो अगवा किया गया, फिर उसके साथ मुबैना तौर पर नशे की हालत में उसके साथ ज्यादती की गई और उसको कत्ल करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी मासूम 13 साल बच्चे के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है चुनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर, बताइएगा। जी, ये 5 दिसंबर को रिपोर्ट केस दर्ज हुआ था, तो इसी दौरान एक और बच्चा अब्दुल्ला नामी बच्चा जो वो भी लापता हो गया था। 10 लाख की डिमांड की गई है। वाज़ह जो रिकॉर्डिंग है भत्ते की वो है, और फिर ये जो मुलज़म है जो पुलिस ने पकड़ भी लिए इनकी निशानदेही पे, इन्होंने कभी तो इन्हें रूहानी रंग देने की कोशिश की, जिन्नात के देने की, कभी ये पीर बन के कि ये केस मुलजमान जो है ये आदल और जो मिठू हैं। मोबाइल भी पकड़ा गया और ये हवालात में रहे, तो VIP तरीके से रखा है इन्हें। पुलिस ने पूछा नहीं इनसे, कोई तफ्तीश नहीं की है। कब किया, कैसे किया, किस तरह लेके क्या ये इन्होंने इस बच्चे को जो है ना, ये बच्चे को बुला के लेके गए। ये इस गांव के रहने वाले थे, ये जानने वाले थे। अक्सर इनका ये आदल नामी जो है और काटू, ये इसका इनके घर आना जाना था, बच्चे को जानते थे। ये बच्चे को घर से लेके आए मोटरसाइकिल पे बिठा के, और ला के इधर जो डॉक्टरी रिपोर्ट है, इब्तदाई रिपोर्ट, और जो लोगों ने एविडेंस दी है कि बच्चे की जिन्होंने नहलाया बच्चे को, मैयत को, उन्होंने बताया कि बहुत बुरी हालत थी। नशा पी के, जो रिकॉर्डिंग है उसमें भी नशा पी के इसने बच्चों के साथ ज्यादती की है 4-5 लोगों ने। उस बच्चे के साथ 13 साल बच्चे के साथ 13 साल बच्चा जो हसन अली है, उसके साथ ये मुबैना तौर पे इन्होंने ज्यादती भी की है। शराब पीते रहे हैं, जो वो इब्तदाई रिपोर्ट में है, तो जो डॉक्टर ने बताया THQ में, तो बड़ी बेदर्दी से बड़ी बेरहमी से अपने जानने वालों, अपने हमसाए को, एक मासूम नाहक बच्चों को कत्ल कर दिया, और ये आदमी मुलज़म है। ये पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है। सबसे पहले बहुत अफसोस है जी हमें, जो जुल्म आपके बच्चे के साथ हुआ। कब गायब हुआ आपका बच्चा घर से, उसके बाद फिर क्या मामला चले और कब आप तक इत्तला पहुंची कि इतना बड़ा जुल्म हो गया उसके साथ? 5 तारीख थी, जुमेरात का दिन था। बच्चा 4 बजे मेरे घर से आया है, उसे फ़ोन आया है, मेरे से बोला अम्मी तू ना रोटी बना, मैं अभी आया। मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई है। वैसे ही मेरा बेटा ना बाहर चला गया है। उसके बाद मेरे बेटे का मोबाइल बंद हो गया, कोई मेरे बेटे का राब्ता नहीं हुआ। रात के 9 बजे कॉल किए, मुझे चीखों की आवाज़ उन्होंने सुनाई है, चीखों की आवाज़। मेरे बेटे को जैसे वो मार रहे थे, चीखे मार रहा था। उसके मेरे पे बटनों वाला मोबाइल था, मैंने किसी का मोबाइल पकड़ा, आवाज़ रिकॉर्डिंग की उनकी। दोबारा जब उन्होंने कॉल की ना, मेरे से कॉल आई तो उसको मार रहे थे और आपका बेटा चीख रहा था। फिर मैंने हमसायों का मोबाइल लिया टच। मोबाइल मेरे भी कॉल हुई थी, लेकिन मैंने वैसे मोबाइल को लगा के ना, तो उसमें आवाज़ उनकी रिकॉर्ड की। जब उन्होंने मैंने बात की तो वो मैंने कहा कि भी हाँ भाई तुम कौन? उसने कहा 10 लाख रुपया चाहिए, नहीं तो तेरे बेटे को ना बुरी तरीके से कत्ल कर देंगे। मैंने कहा भाई कहाँ लेके आना? उसने कहा जी फलानी जगह, पहले मैं गुलशन इकबाल थी, वहाँ पे मेरी रहायश है, वहाँ पे वहीं से मेरा बेटा गुम होया है। मैंने कहा तुम इधर ही आ जाओ, मैं इधर तुम्हें पैसे दे दूँगी। बोले नहीं, इतनी होशियार ना बनो, अगर होशियार बनोगी ना तो तुम्हारे बेटे की लाश ही मिलेगी। तो आपको जब कॉल आई उसके बाद कितनी देर बाद आप थाने चले गई बताने पुलिस? मैं सुबह के टाइम गई थी, रात को नहीं गई। मैंने कहा मेरे बेटे आ रहे हैं, 12 बजे तक मेरे बेटे से तुमने कुछ नहीं कहना। मैंने आवाज़ रिकॉर्ड की थी उनकी। मैंने वो वसीम साहब को भी दिया, थाने में भी है वो आवाज़, हमारे पास भी है, थाने में भी हमारे पास भी है वो आवाज़। जौन सी उन्होंने मुझसे मुतालबा 10 लाख का किया था। मैंने कहा 12 बजे तक तुमने मोबाइल नहीं बंद करना, मेरे बेटे लाहौर से आ रहे हैं, तुम्हें 10 लाख रुपए मैं दूँगी, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा बस ऐसे करके। मैंने कहा भाई इस मोबाइल को ऑन रखना, बंद नहीं करना। मेरे बेटे के मोबाइल से ही वो कॉल कर रहे थे, अपने नंबर से कॉल नहीं कर रहे थे, मेरे बेटे के नंबर से कॉल कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने नंबर बंद कर दिया। जब मोबाइल बंद हो गया, मैं परेशान थी, मेरे बेटों के साथ मेरा राब्ता था पूरा। मैं फिर गई हूँ थाने। सुबह होते ही मैंने जाके वहाँ पे दरख्वास्त लिखाई, मैंने साहब से बात की। उसने कहा इनका पर्चा दो नामालूम बंदों का। उस टाइम पर उन्होंने नामालूम रखे थे। वहाँ से वो हमारे साथ आई हैं गाँव। मैंने कहा गाँव चलते हैं। मैंने पता लगा कि भी गांव में मेरा बेटा उम्र दराज है, उसने मोबाइल बरामद किया उस लड़के से।
आदिल उसी से दिन ही? उसी दिन, दूसरे दिन जुम्मे वाले दिन, मतलब उससे कॉल से अगले दिन? हाँ जी, कॉल से अगले दिन जुम्मे वाले दिन मैंने अपने बेटे को कॉल की कि भाई का कोई पता नहीं लग रहा। वो गांव सीधा गांव आया, उसने ना वो लड़का लिए फिरा, उसने कहा वहाँ पे तुम्हारे भाई की लाश पड़ी है पानी के अंदर। उसने कहा ये झूठ बोला, पानी के अंदर ढूंढते फिरा मेरा बेटा, लेकिन कुछ भी नहीं वहाँ उसे ना जो सा कुछ भी नहीं उस टाइम पे मिला। उसने कहा एक और निशानी, उसने कहा क्या? उसने कहा तुम्हारे बाहर वाले मकानों के अंदर मोबाइल है। उसने मोबाइल मेरे बेटे को दिया, जो मेरे बेटे का मोबाइल था ना वो मेरे बेटे को ही दिया उसने। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाले 13 साला बच्चे के भाई। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। भाई सबसे पहले बड़ा अफसोस है हमें, ये क्या मामला है, कौन लोग हैं, किस तरीके से आपके भाई को ले गए, फिर इतना बड़ा जुल्म कर दिया उनके साथ? सर जी, जिस टाइम पे रात को हमें वालदा की कॉल आई है ना, रात 10 बजे अम्मी ने फ़ोन किया है और हमें बताया भी इस तरह से मुझे फ़ोन आया है और वो कह रहे हैं भी आपका बेटा जो है ना वो हमने किडनैप कर लिया और 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने वालदा को कहा कहीं ये ना हो कि बच्चा कहीं शरारत कर रहा हो या कोई वैसे कोई बात हो, तो फ़िलहाल आप थाने जाओ। लेकिन अम्मी को यानी कि नहीं हौसला हुआ, वो नहीं गई उधर, थाने नहीं गई। अम्मी ने सुबह जाके ना थाने में रिपोर्ट करवाई। तो वहाँ से मैं भी सुबह लाहौर से निकल आया, मैं अपने काम पे होता हूँ। तो वहाँ से 10 बजे मैं आया हूँ, तो मैं आके ना आदिल लड़के को मिला हूँ। वो लड़का उस टाइम पे गांव में था। मैंने उसके भाई को कॉल की, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मेरा भाई नहीं मिल रहा। तो उसने कहा ये आदिल घर पे है, इससे बात कर। मैंने आदिल से बात की है, वो मिला है मुझे। उसको मैंने बोला यार भाई नहीं मिल रहा। वो मुझे ना एक दरबार पे लेके चला गया। उसने आदिल एक दरबार पे लेके चला गया, जो मेन मुल्ज़िम है, जो कातिल है आपके भाई, जो कातिल है मेरे भाई का। वो एक दरबार पे लेके चला गया। उसने वहाँ पे जाके एक दरबार पे अंदर गया, उधर से 10 मिनट बाद बाहर निकले, कहने लगा भी आपका बच्चा जो है ना वो कत्ल हो गया। 5 दिसंबर को बच्चा जो है वो गायब हो जाता है। उसके वालिदैन परेशान होते हैं, लेकिन वो पुलिस को इत्तला देने की बजाय खुद ही ढूंढना शुरू करते हैं। हमारे पास इत्तला जो है वो नेक्स्ट डे आती है। नेक्स्ट डे जब हमने उसको टेकअप करते हैं तो मुलज़मन को पकड़ते हैं। पता चलता है कि इन्होंने तवान के लिए 10 लाख रुपया भी मांगा है। उसका हमने 365 में उसका इजाफ़ा कर दिया और उसके बाद ये हुआ कि हमने डेड बॉडी बरामद कर ली, लेकिन हमें रिपोर्ट होने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। जिस लड़के ने, जो मेन लड़का है, जो आपके बेटे को जिसने मोबाइल भी दिया था, हाँ जी, क्या नाम है उसका? आदिल रशीद। आदिल, हाँ जी। वो आप वो मेन है बंदा जिसने एक वो और एक वो जो सा दूसरा है ना मिठू, एक वो, दोनों जने तो वो उन्होंने अपने आप वो किया है ना, अपना इकरार किया कि हमने बच्चे को मार के उसकी बॉडी नहर के अंदर फेंक दी। क्या बताया उन्होंने, कैसे लेके गए, कहाँ से लेके गए? वो लेके गए थे, वो कह रहे थे भी हम ठीक मोड़ से लेके गए हैं। बॉडी उन्होंने बताया था, लेकिन हमारे सामने नहीं उन्होंने किया, पुलिस वालों के सामने वो बोले। उन्होंने बताया, मैं गई थी रात के 12 बजे, मुझे बुलाया, उन्होंने कहा भी तुम आओ, तुम्हारे से कुछ बात करनी है। मैं गई, मैंने कहा भाई वसीम साहब मुझे बताओ। मुझे उन्होंने प्यार दिया, प्यार दे के मुझसे बोले तुम घर जाओ, सुबह तुम्हें कुछ ना कुछ हल मिल जाएगा। सुबह होते ही मैं वो आगे यहाँ उन्हें पता लग गया था भी इन्होंने ना लाश बता दी है। जब उन्होंने यहाँ से पानी के अंदर से उन्होंने मुजरमों को साथ लेके आए, वो साथ आए थे यहाँ, आके देखा उन्होंने पानी के अंदर बताया। उन्होंने कहा, उन्होंने पीछे से पानी बंद किया, पानी बंद करके ना उन्होंने देखा तो उसके अंदर तोड़े के अंदर बांध के हाथ पैर बांधे हुए थे। मेरे बेटे ने वैसी जूतियाँ पहनी हुई थी पैरों के अंदर। मेरे बेटे के साथ जिना भी उन्होंने किया था, मुंह के अंदर उन्होंने कपड़ा अंदर दिया हुआ था, पीछे को हाथ बांधे हुए, पैर बांधे हुए, तोड़े के अंदर ऊपर से तोड़ा बांधा हुआ, नीचे से पल्ली बांधी हुई, इतनी तरीके से बांध के ना घुट के उन्होंने, और एक किल्ली लगी हुई थी वहाँ पे, उन्होंने ना मेरे बेटे को डाल के ना उसके अंदर टाका हुआ था। लाश कहीं नहीं गई मेरे बेटे की, वैसी वो खाल उतर रही थी। उन्होंने आज कल हमें 7 दिन के बाद हमें लाश दी है। 7 दिन के बाद मुझे लाश दी है। मैं बेवा औरत हूँ, मैंने मुश्किल से बच्चे अपने संभाले। मुझे 7 साल हो गए, मैं यहाँ से लाहौर चली गई। अपने बच्चों में मेहनत मजदूरी से मैंने पाल के जवान किया, कि इनका कोई चाचा नहीं, कोई इनका ताया नहीं, एक मैं हूँ अकेली, और अल्लाह की साथ है मेरे साथ, और कोई नहीं है। मैंने वहाँ ले गई, उसके बाद मेरा गुजारा नहीं हुआ। मकान छोटा था, ठीक मोड़ में इलाहाबाद में, मैं वहाँ पे रह रही हूँ। वहाँ से मेरे बेटे को ही उन्होंने उठा लिया। मुझे इंसाफ चाहिए मरियम नवाज के आगे। मेरी दरखास्त है, मेरा इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे बेटे को मारा ना,
उसी तरीके से उन जालिमों को मेरे सामने मारे, उसी तरीके से जालिमों को मेरे सामने मारे। मेरा छोटा सा बेटा मेरी आंखों के आगे से नहीं गुजर रहा, मेरी आंखों के आगे वैसे ही आ रहा है। मेरे शेर को उन्होंने इसी तरीके से बेदर्दी से कत्ल कर दिया, बेरहम से। सारा इलाका बोल रहा कि जितनी बेदर्दी से मेरे बेटे को मारा ना, ऐसा कभी किसी के साथ वाकया नहीं हुआ। मेरे बेटे को जिस तरीके से मारा, हमने उसकी बॉडी वैसी है। मेरा इंसाफ तुमने देना है, ये ऊपर अल्लाह ने देना है, ये तुमने देना है। लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाह रही हूँ कि जैसे मेरा बच्चा तड़फा है, जिस तरीके से मेरा बच्चा तड़फा है, मुंह के अंदर उसके अंदर कपड़ा बढ़ाया हुआ उन्होंने, बेदर्दी से मेरे बच्चे को कत्ल किया। हाथ पैर बांधे हुए, बूट वैसे ही पहने हुए, कपड़े फटे हुए। अल्लाह माफ़ करियो, अल्लाह माफ़ करियो। मैंने कभी हाथ नहीं लगाया अपने बच्चे को, कभी उंगली नहीं लगाई। इतनी बेदर्दी से, इतनी बेदर्दी से। ये जी एक माँ की अपील है और हमारी गुजारिश है कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इस मजलूम माँ को और उस मासूम बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। दरबार में अंदर गया, किससे मिला किससे नहीं मिला, अंदर से जाके बाहर आ गया? अंदर से जाके बाहर आ गया। मैं अंदर नहीं गया, अंदर कौन था कौन नहीं। उसके बाद वो बाहर आके जिसने ये बता दिया, मैंने कहा यार अगर वो कत्ल हो गया तो वो किधर है, कम से कम हमें मिले तो सही। अगर वो कत्ल हो गया तो ये लड़का फिर दोबारा उस दरबार के अंदर जाता है और फिर 10 मिनट लगा के फिर बाहर आता है। ये कहता है कि आओ नहर पे ढूंढते हैं। यही लड़का हमें नहर के किनारे किनारे लेकर ढूंढता रहा, फिर 2-4 गाँवों में ढूंढता रहा। वहाँ का एक लड़का हमें मिला है, वीर सिंह वो गाँव का नाम है। वहाँ एक लड़का मिला, उसने कहा यार उसको, इसने कहा भी साडा बच्चा नहीं मिल रहा और हम बच्चे को ढूंढ रहे हैं। तो उसने कहा यार भाई तू तेनू सुबह से देखा है, तू इत्थे फिर रहेगा सी 10 बजे डंडी दे। तो हमने उसको बोला भी ऐ तो नहीं सी मुंडा, यानी कि मैंने उस लड़के को कहा कहीं यही तो नहीं था वो। आपको उस पर शक हो गया? मुझे उस पर शक हो गया था जब उसने ये कहा ना कि ये लड़का यहाँ फिर रहा था, सेम यही कपड़े हैं, यही जूते हैं, यही रंग है। तो मुझे उस पर शक हो गया, मैं कहा कहीं ये तो नहीं है। उसने कहा भी लगती मैनू यही रहा, बाकी भाई तुसी अपना पक कर लो। वैसे ही वो हमें लेके ना दोबारा दरबार पे आ जाता है, वहाँ बैठा रहा है। वो कहता है कोई ना कोई सुराख हमें मिल जाएगा, तू टेंशन ना ले। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद ना वो मुझे मेरे घर पे लेके आ जाता है गांव वाले में, और मैं अभी अंदर आता हूँ और वो लड़का मुझे मोबाइल निकाल के दे देता है। वो मुझे पीछे से वापस आवाज़ मारता है। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये मोबाइल तेरे पास कैसे आया, तुझे किसने दिया ये मोबाइल? तो वो मुझे कहने लगा जी मोबाइल मुझे मिट्ठू ने दिया है। उससे पहले तो वो बातें घुमा फिरा रहा था, कोई नया नहीं दे रहा था जी। मोबाइल पहले तो मुझे कहने लगा जी मुझे ख्वाब में नज़र आ गया, मुझे ये नज़र आ गया, मैं पीर हूँ, मैंने चिल्ले किए हुए हैं। ये सब झूठ था। मुझे पक्का हो गया था कि ये मेरे भाई का कातिल है। उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो उधर से सब इंस्पेक्टर अकेला ही आया। उसको मैंने आके बताया भी ये मेरे भाई का कातिल है, इसको पकड़ो, मेरा भाई मिल जाएगा। वसीम यहाँ से उसको लेके अकेले को चला जाता है, उसके ऊपर उसने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उसी रात वसीम उसको मारता पीटता तो मेरा भाई उसी दिन मिल जाना था। मेरा भाई ज़िंदा था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। बाकी की जो उसकी गैंग थी, ये उसने किया काम, बाद में किया है या इस लड़के ने पहले मार दिया, इस चीज़ का हमें नहीं पता। पुलिस को उन्होंने ज़रूर बताया, लेकिन पुलिस ने हमसे ये बात छुपाई है। पुलिस ने हमें कन्फर्म नहीं बताई कोई भी बात। 7 दिन तक पुलिस के चक्कर पे चक्कर लगाए हैं। यहाँ पे घर में आग लग गई तो पुलिस का एक एहलकार आता है, वो वकूआ देखता है, वो एक अकेला जना, और आके हमसे कहता है जी मुझे तेल पानी तो दे दो, मैं इत्थे वकूआ वेख लेता है। आप बता रही हैं कि आपको 7 दिन बाद आपके बच्चे की लाश मिली है, तो आप जब रिपोर्ट, मोबाइल दूसरे दिन ही बरामद हो गया था। पुलिस वालों को दूसरे दिन बरामद कर दिया था मोबाइल मिल गया था? हाँ जी, मोबाइल। तो उन्होंने मारा किस दिन है? मारा नहीं था, उन्होंने कहा था कि ठीक है हम तफ्तीश करते हैं। आपको क्या लगता है कि नहीं मारा था? आपका बेटा जिंदा था उस टाइम पे? नहीं, ये तो अब रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा, लेकिन मुझे लगता था आपको रात को 12 बजे उन्होंने कॉल की। हाँ, और अगले दिन आप पुलिस के पास हाँ जी। मैंने कहा मेरे बेटे से बात करवाओ भाई, मैं तुम्हें 10 लाख ही दूंगी, लेकिन मेरे बेटे से मेरी बात करवाओ। उसने कहा ये मोबाइल नहीं है, इस मोबाइल से बात करें, तुम्हारे बेटे का ही मोबाइल है, इससे तुम समझ लो कि ये तुम्हारे बेटे का, कि तुम्हारा बेटा भी हमारे पास है। वो आप अगले दिन पुलिस के पास चली गई ना? अगले दिन रिपोर्ट होगी आपकी? हाँ जी। तो फिर आपको कितने दिन बाद पता लगा कि उसको, आपके बेटे को मार दिया गया है? हमें कल पता लगा, जो गुजरा कल है? हाँ जी, कल ही बताया हमें पुलिस वालों ने। अच्छा। पुलिस वाले खुद ही उनसे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन हमें कल ही बताया कि बिलाज बच्चे की ऐसे सवाह पड़ी है। फिर मेरे बेटे वहाँ से आए। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि ये तो अब रिपोर्ट में मजीद चीज़ें सामने आएंगी
कि जैसे ही बता रही है कि जब इनको इतला मिली बच्चे की अगवा की, उससे अगले दिन ही ये पुलिस थाने चले गए और वहाँ पर जाकर पुलिस को रिपोर्ट किया। और उसके बाद आई है पुलिस मेरे यहाँ। पुलिस आई है? हाँ जी, पुलिस मेरे साथ आई है। पुलिस उस बंदे को पकड़ के लेके गई है यहाँ से उसी दिन ही? हाँ जी, मिट्ठू के 2 भाइयों को पकड़ के लेके गई, उनका माल डंगर उठाया उन्होंने और मोबाइल उस बंदे ने बरामद किया है, आदिल ने, जिसने मेरे बेटे को मारा है। मोबाइल उसने दिया। मैंने कहा भाई इसे मारो, इसे मारो, ये मेरे बेटे का भी बताएगा। लेकिन 7 दिन के बाद कल मेरे बेटे की लाश मिली है, उन्हों में से ही मिली है, मिट्टू में से, आपको आदिल क्या में लगता से। है कि पहले अगर पता लग जाता तो बच जाता बच्चा? हो सकता है मेरा बच्चा बच जाता। आप पुलिस की हो कारकर्दगी सकता से, है। थाने की कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं या नहीं है? हाँ जी, मैं मुतमिन हूँ, इस चीज़ से मैं मुतमिन हूँ कि मेरा जो सा मेरे साथ वो चले है। लेकिन अगर मेरा दिल अब ये भी कह रहा कि अगर ऐसे थोड़ा सा जोर डालते तो हो सकता, वसीम साहब मेरे साथ सही चले थे, लेकिन ऐसे जो जोर डालते तो हो सकता मेरा बेटा जिंदा ही मिल जाता। अब ये सवाल है एक माँ का, एक तड़पती हुई माँ का, कि अगर यहाँ पर मुबैना तौर पर पुलिस की रवायती अगर सुस्ती इसमें है, इस केस को वो सीरियस समझते कि मोबाइल मिल गया तो बच्चा भी इनमें से बरामद करे। जो मोबाइल दे सकते उसको मारते, उसको छीलते, वो कुछ भी करते, उससे कहते बच्चा दो, लेकिन बरामद हो जाता मेरा बेटा, ऐसा ना मिलता जिस हालत में मैंने देखा। ये सवाल है जिस माँ का कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती मुकामी थाने की। यहाँ पर हमारी गुजारिश है DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब से कि वो भी इस केस की तफ्तीश जो है वो मेरिट पर करवाएं और देखें कि कहीं पर अगर पुलिस की भी नाअहली मौजूद है मुकामी थाने की, तो उनके खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कि अगर मुल्ज़मान आइडेंटिफाई हो चुके थे और वो पकड़ा गया था, मोबाइल बरामद हो चुका था, तो पुलिस को चाहिए था कि फौरी कार्रवाई करती। और ये जो माँ का एक सवाल है कि शायद इनका बेटा जिंदा बच जाता, जिंदा हालत में मिलता अगर पुलिस देर ना करती। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इलाके के लोग, वो इस केस के हवाले से पूरे गांव के लोग जो काफ़ी परेशान भी हैं और खौफजदा भी हैं कि ये लोग कितने ख़तरनाक हैं जिन्होंने इस मासूम 13 साल बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, उस बड़ी बेरहमी से कत्ल करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। इस सारे वाक़े के हवाले से बताइएगा सर आप। एक जो मेन मरकज़ी मुलज़म है वो पकड़ा गया है, उसका नाम आदिल उर्फ काटो उसको कहते हैं, और दूसरा जो है उसका नाम मिट्ठू है। अच्छा। तो वो दोनों मुलज़मान पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं और मज़ीद तफ्तीश उनसे जारी है। मुबैना ज़्यादती के हवाले से अगर बात करें तो उसमें ये है कि जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं TH चुनिया के, उनके मुताबिक ज़्यादती हुई है, लेकिन उन्होंने सैंपल लेकर लेबार्ट्री भेज दिए। रिपोर्ट आने के बाद ही मुकम्मल तफसील सामने आएगी कितने लोगों ने उसके साथ ज़्यादती की है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे इलाके के लिए ये बहुत बड़ा सानिया है और इसके अंदर पुलिस को जो है कि जो सही तरीके से तफ्तीश करके मुलज़मान को कैफर किरदार तक पहुँचा कर ये जो मज़लूम माँ है इसको इंसाफ बिल्कुल जो है ना हर सूरत दिलाया जाए। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या इत्तला मिली, किस तरह सारा मामला? उसके बाद जब इस लड़के ने मिट्ठू का नाम लिया है तो मैंने पुलिस वालों को 3 दफ़ा फ़ोन किया है वसीम साहब को कि सर उस लड़के को क्यों नहीं पकड़ रहे, उसका नंबर ट्रेस करो। थाने में हमने उसके नंबर भी दिए, हमने दोस्तों से नंबर लिए उस लड़के के, वो लड़का कौन है, उसके नंबर लेके हमने थाने में दिए कि इस नंबर को ट्रेस करो। इन बंदों ने उस बंदे का नंबर ट्रेस नहीं किया। अभी मिट्ठू पकड़ा गया है? मिट्ठू को इन्होंने जब पकड़ा है, जिस रात इसको पता लग गया है कि वो लड़का मर चुका है, उस दिन मिट्ठू को पकड़ता है ये। या तो इस लड़के ने मिट्ठू ने लाके मार दिया है या उससे पहले मार दिया, इस चीज़ का हमें इल्म नहीं है, लेकिन इसको उसी दिन पकड़ता है। उससे अगले दिन हमें लाश बरामद हो जाती है। वो भी मुल्ज़मान लेके आते हैं पुलिस को और आके रस्सी बरामद करवाते हैं जिस जगह पे उसके साथ इन्होंने जिना किया बच्चे के साथ। शराब इन्होंने पी है। उधर जो रिकॉर्डिंग है मम्मा के पास, वालदा मेरी के पास, उस रिकॉर्डिंग के अंदर वाज़िया ज़ाहिर होता है कि ये लड़के नशे में बात कर रहे हैं और हर बंदा सुन सकता है ये कि उनके अंदर नशा दिया क्या है। वो नशा पी के बच्चे के साथ ज़्यादतियाँ करते रहे हैं, बहुत जुल्म हुआ है। कितने लोग थे ये 2 लोग नहीं हैं, लोग इनके साथ और भी हैं, लेकिन पुलिस वाले अगर इन पर तफ्तीश करें, इनको मार कुटाई करें तो ये बंदे और भी बताएंगे। ला के चौराहे पे इनको मारा जाए जो इन्होंने जुल्म किया है। इस चीज़ का पूरा गांव कह रहा है कि इनको यहाँ पे लटकाया जाए सूली पे। ये जो बंदे हैं, ये जो कातिल हैं, ये पहले भी डिकेट हैं, ये बहुत बड़े, इन्होंने बहुत सारी डिकेटियाँ की हैं। ये 2 लड़के, इनका नाम है इस तरफ, इनके रिकॉर्ड हैं पुलिस थानों में, पुलिस चेक कर ले, इनके रिकॉर्ड याफ्ते हैं, लेकिन पुलिस इनके ऊपर कुछ नहीं करती। आदिल और मिट्ठू कह रहे हैं ये रिकॉर्ड याफ्ता है, रिकॉर्ड याफ्ता हैं ये लड़के रिकॉर्ड याफ्ता हैं, डिकेट हैं ये बहुत बड़े। अभी ये जो मुल्ज़मान जिनका पता लगा है बहन जी, ये बताएं ये कौन लोग हैं? ये आपके आदिल जानने रशीद वाले है। हैं? आदिल रशीद है, पीछे से इधर ही आप रहते लोग हो। के जानने वाले हैं? नहीं, मेरा हमारा पहले हमारे घर पे आता जाता था ये,
लेकिन हमारी कोई उनके साथ ना इतनी खास वो नहीं है। जैसे मोहल्ले के हैं आ जाते हैं, एक बहन भाइयों की तरह बैठे, अब ये सारे मोहल्ले के बहन भाई की तरह मैं यहाँ पे रही हूँ, मेरे पास आ जाते थे। इसके अंदर शुरू से ही आदत थी। इस लड़के का पर्चा हुआ तो पहले इसने ना मुझे भी पहले बड़ी धमकियाँ लगाई थी, बहुत ये मुझे धमकियाँ लगाते था, तुम्हें काट दूंगा, तेरे बेटे को मार दूंगा, तेरे बच्चे को अगवा करने से पहले। हाँ जी, बच्चे को अगवा करने से पहले मैं तेरे बेटे को, बड़े को कत्ल कर दूंगा, तेरे छोटे बेटे को कत्ल कर दूंगा। ये पता नहीं क्या मेरे से वैर निकालता था। इसका ना केस था, वो भाई है वो भी बयान देंगे इस चीज़ का। इनके केस के अंदर, इनके मुकदमे के अंदर ना इसका नाम था। दुकान में उन्होंने आग लगाई थी, उन्होंने मुकदमा चला हुआ अभी भी अदालत में चल रहा है। चोरी के भी केस है। इस उसके अंदर ना बेस के अंदर उन्होंने ना हमें मुजरम साबित किया होता, उनको भी और हमारे को भी। इसी उसके अंदर उन्होंने जो था हमारे साथ ना, कोई दिल के अंदर जैसे भड़ास बंदा निकालता है ना, इस तरीके से उन्होंने इस हालत में निकाली है ना। 7 दिन तो हिम्मत से मैंने निकाले हैं, लेकिन कल से जो मैंने अपने बेटे की बॉडी देखी है ना, मेरी हिम्मत टूट गई। मेरी हिम्मत टूट गई कि मैंने अपने बच्चों यतीमों को, मैंने इतनों को पाल की तरह बड़ा किया। सबसे छोटा बेटा था आपका? माशाल्लाह मेरा बेटा जवान था, माशाल्लाह पूरी चरपाई पे आ रहा था, 5वें नंबर पे। हसन अली नाम था उसका, हसन अली उसका नाम था। चरपाई पे पूरा आ रहा था मेरा बेटा। नहीं, काम करते थे, वाले साहब फौत हो गए, मेरे बच्चे अनारकली में काम करता था। मैं बीमार हो गई थी, ये मेरी वजह से नहीं, फिर मेरे पास ही आया हुआ था। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे जी इस हवाले से? मैंने जुमे रात को देखे थे, ये साइकिल मोटर पे आ रहे थे। बच्चे को अली हसन को इन्होंने बीच में बिठाया हुआ था। 2 जने थे। कौन था उसमें? एक मिट्ठू था, एक ये कैटो था, आदल। हाँ, ये लेके जा रहे थे जुमे रात वाले दिन। उससे बाद फिर ना बच्चे आए मेरे पास, कहते चाचा भाई नहीं मिल रहा हमारा। मैंने कहा बेटा अभी वो लेके जा रहे थे साइकिल मोटर के, उनके बीच में बैठा हुआ था, उनसे पता करो। ये जानते थे एक दूसरे को? हाँ, एक दूसरे को पहले ही जानते थे। ये 5-6 जने हैं जिनकी ये पूरी टीम बनी हुई है लड़कों की। 5-6 जने इकट्ठे ही रहते हैं, इकट्ठे ही ये काम करते हैं। ये पहले भी वारदाती हैं? पहले भी वारदाती हैं। ये माछियों की दुकान में भी आग लगा दी, एक इनके घर में भी आग लगा दी इन्होंने। धमकियाँ भी, ये मेरी भाभी है, इसको धमकियाँ भी दी आके, हम तुझे भी ये कर देंगे। आदिल कह रहा है तुझे भी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, डरा रहा है, धमकियाँ दे रहा है। ये जो लड़के जो लेके गए ये इसको वर्गला के ले गए होंगे? वर्गला के, हाँ जी, दोस्तानी तौर पे से बुलाया है प्यार से, बाहर से, फिर उसे बिठा के लेके गए। फ़ौरन ही उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया। पहले उसे नशा दिया गया है, या कि डॉक्टरों ने बताया, पकड़े गए वो डॉक्टर भी। उन्होंने कैप्सूल दिए नशे के, उसे बेहोश कराया, फिर उसके हाथ पैर बांधे हैं, फिर उसके साथ ज्यादती की है, फिर उसके मुंह में कपड़ा पड़ाया, फिर उसका गला दबाया, फिर मेरे बेटे को मारा। मेरे बेटे को पता नहीं किस किस तरीके से मारा, अल्लाह ताला की किस तरीके से मारा। इस माँ को हिम्मत दे, सब्र दे। कहना बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यकीन मानिए। जिसने देखा मेरा बेटा इस गांव के अंदर, उन्होंने कानों हाथ लगाया, उसने कहा या अल्लाह माफ करियो, इन जालिमों ने इतनी बेदर्दी से मारा, इन जालिमों ने बेदर्दी से मारा। मुझे इंसाफ चाहिए, जैसा मेरे बेटे को मारा मेरे सामने, उनको भी इसी तरीके से मारे। ये जी इन जो माँ है उस मासूम बच्चे की, जाहिर है इनकी तड़प है, एक करब से गुजर रही है। ये इन्होंने जो इल्तिजा की है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, DPO कसूर ईसा सुखेरा से, वो यही चाहती हैं कि इनको इंसाफ मिले। और अगर कहीं मुकामी थाने की पुलिस की गफलत है तो उसकी भी तफ्तीश मेरिट पर हो और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगर वो बर वक्त कार्रवाई करते तो शायद उनका बच्चा बच जाता। यही सवाल है इस माँ का। और हमारी गुजारिश है तमाम आला अफसरान से कि ऐसे मामलात में केस की तफ्तीश जल्द से जल्द होनी चाहिए, मेरिट पर होनी चाहिए। और जो जालिम है वो चाहे कितने ताकतवर क्यों ना हो, उसको जो है कड़ी से कड़ी कानून के मुताबिक सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि कभी कोई किसी के लख्ते जिगर के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। गुजारिश है वालिदैन से अपने बच्चों पर नज़र रखें, निगरानी करें। जिन दोस्तों के पास उठते बैठते हैं उन पर भी एतबार मत करें, आजकल दौर ऐसा है। और यही दुआ है कि किसी भी बच्चे के साथ, किसी की भी औलाद के साथ ऐसा ना हो जो जुल्म हमारी इस बहन के और उस बेटे के साथ हुआ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।